अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेसिकली हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे लास्ट एक्सरसाइज का, जिसमें हमने ये देखना था कि जो तीन वेरिएबल्स मैंने इनपुट लिए हैं, क्या वो वैलिड इनपुट हैं एक ट्रायंगल की साइड्स के लिए। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि दो साइड्स को सम करो तो उसका जो सम है वो ग्रेटर होता है थर्ड से। ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले तो हमने इसको वैलिडेट करना है, और सेकंड हमने उसको क्लासिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मेरे पास तीन इनपुट्स हैं जो तीन साइड्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं वैलिडेट करूँगा। तो पहले इफ़ लगाएंगे, इफ़ ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन मल्टीपल बनते हैं, तो हम मल्टीपल इफ़ लगा लेते हैं। ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन बी। ठीक है, और इसके अलावा इफ़ बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए। ये तीन कॉम्बिनेशंस हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सी आउट इट्स अ वैलिड ट्रायंगल साइड्स। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो उसके लिए क्या तरीका है, आप एक और राउंड ब्रैकेट पहले ऐड करें। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा राउंड ब्रैकेट ऐड किया है। यहाँ पे एंटर प्रेस करें, यहाँ पे एंटर प्रेस करें। ठीक है, यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करें अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे लगाएं आप एंड ऑपरेटर, फिर आएगी सेकंड कंडीशन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, फिर दोबारा एंड ऑपरेटर, और उसके बाद थर्ड कंडीशन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आपको ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बॉडी एग्जीक्यूट होती है देन डेफिनेटली इट इज़ अ वैलिड ट्रायंगल। ठीक है, तो वैलिडिटी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वैलिडिटी। ठीक है, अब मैंने चेक करना है कि टाइप कौन सी है। तो उसके लिए पहली कंडीशन इफ़ ए डबल इक्वल टू बी एंड ए डबल इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल है, एंड बी जो है वो सी के इक्वल है। अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी याद हो तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अगर ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, देन डेफिनेटली बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐड कर दी है। ओके, सो इन दिस केस इट इज़ अ पहली टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सी आउट, ये मैंने लिख दिया है कि ये पहली जो टाइप है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और अगली जो टाइप है कि जिसमें तीनों साइड्स ए दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उसका कोड भी लिख लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो ये थर्ड टाइप है SCALENE। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल। और अगर आइसोसेलेस का चेक करना है तो उसके मल्टीपल हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इफ़, अच्छा मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकता हूँ ताकि मेरी लिए कोड करना आसान हो जाए। इफ़ ए डबल इक्वल टू बी, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ए डबल इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सी आउट आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से हो सकती है, उसको देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, और इसका मज़ीद कॉम्बिनेशंस बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल वी, कि मेरे पास ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल नहीं है, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है क्या ए सी के इक्वल है और बी सी के इक्वल नहीं है, तब भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और क्या बी जो है वो भी हो सकता है सी के इक्वल हो, और मज़ीद ये कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो आई थिंक अगर हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट इफ़ हैं और तीनों की फंक्शनैलिटी जो है वो सेम है, तो हम तीनों को कंबाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिकल और। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक ब्रैकेट और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे एक इफ़ भी एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, जो मेरी अप्रोच है, अदरवाइज़ आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने के लिए मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक है, और लॉजिकल और एंड थर्ड कंडीशन को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल V कंट्रोल S, और ये दोनों कंडीशंस अब रिमूव हो जाएंगी। तो अब मेरा जो कोड है वो सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह मैंने कंबाइन की है। अब हम इसको करेंगे चेक। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 इक्वल साइज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अगर तीनों साइड्स इक्वल कर दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल 7, सॉरी पहले तो मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, 7 7 एंड 7, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 एंड 4, तो ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। ठीक है, और अब जो आपने एक बात समझनी है वो ये कि मैं एक इनपुट देता हूँ 12 34 और 89, तो ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये स्केलिन प्रिंट होना चाहिए। ऐसा ही है, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो क्या मेरे कोड में मसला है या फिर मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी है, ये आपने खुद सोचना है। और इसी लेक्चर को मैं आगे लेके जाऊँगा, इसी कोड को मैं आगे लेके जाऊँगा इन द कमिंग लेक्चर। उस वक्त तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।